सांख्यिकी देखते हैं। सांख्यिकी में पहला जो क्वेश्चन है वो आपका समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालना है। ठीक है, क्लास 9th या 10th में आप पढ़ चुके होंगे समांतर माध्य, और क्लास 11 या 12 में आप थोड़ा सा अगला स्टेप है उसका माध्य विचलन पूछ रहा है, समांतर माध्य से माध्य विचलन। ठीक, तो यानी पहले हमें AM निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, उसके बाद हम मीन डेविएशन निकालेंगे। ठीक, तो जैसे ये आंकड़े दिए हैं इनका समांतर माध्य निकालते हो आप, कैसे निकालते हो, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, ये सब जानते हो, यानी सबको जोड़ लेंगे। 16 + 22 + 26 और +14 + 12 + 15 और +13 और +18। ठीक, अब बटे क्या होगा, बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग कर देंगे। ठीक, तो आप देखेंगे इनका जोड़ जोड़ेंगे तो 136 आएगा, जोड़ लीजिएगा। 136 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जो भी भाग कर लीजिए, 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 136 को। देखिए 8 अक्म 8 हो गया, यहाँ 8 5 6 8 7 56, कितना आएगा, ये 17 आपका क्या आ गया, x बार, यानी मीन आ गया। ये क्या आ गया, समांतर माध्य जिसको कहते हैं, ये समांतर माध्य आ गया। अब समांतर माध्य से आपको माध्य विचलन निकालना है, डेविएशन, मीन डेविएशन निकालना है। तो अब हम शुरू करते हैं मीन डेविएशन का प्रोसेस। तो देखिए मीन डेविएशन का प्रोसेस क्या है, आप ऐसे xi लिख लीजिए, ये xi माने जो पद दिए हैं उनको लिख लीजिए। उनको लिखने का मतलब ये जैसे 16 दिया है, 22 दिया है, 26 दिया है, 14 12 15 13, 14 12 15 13 18 आ रहा नीचे है। अच्छा, अब फिर यहाँ पे आप क्या करिए, xi माइनस x बार निकालिए, xi माइनस x बार, और इसका माड लगा लीजिए। माड का मतलब अगर निगेटिव आवे तभी उसको पॉजिटिव रख देना है। तो 16 में 17, यानी x बार कितना है भाई, सभी में से 17 घटा देना है। क्या घटा देना है, 17। 17 क्या है, मीन है आपका। यहाँ अगर समांतर माध्य से पूछ रहा है तो समांतर माध्य निकालेंगे। कभी कभी आपको मध्यिका से माध्य विचलन पूछ लेगा तो मध्यिका निकालेंगे आंकड़ों का। ठीक है, जिससे जैसे समांतर माध्य से पूछ रहा है माध्य में तो समांतर माध्य निकालिए, अगर मध्यिका से पूछ रहा है तो इसका मध्यिका पहले निकालिए, अगर बहुलक से पूछ रहा है तो पहले बहुलक निकाल लीजिए। ठीक है, तो जैसे समांतर माध्य से पूछ रहा था समांतर माध्य हमने निकाल लिया। फिर इन आंकड़ों में से समांतर माध्य माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद उसका हम क्या करें, मार लेना है, यानी पॉजिटिव लेना। निगेटिव आएगा यानी ऋणात्मक आएगा तो छोड़ देना है, धनात्मक रखना है। तो 16 में 17 गई -1, बट -1 का मार लगा है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे 22 में 17 गई, सब में से 17 घटा देना। 22 में 17 गई 5, 26 में 17 गई 17 और 9 7 16 17, 9 26 14 और घटा दीजिए, 14 3 17, 12 5 17, 15 2 17, 13 4 17, 18 में एक गई 17, ये 18 में 17 गई है। ठीक, फिर अब आपको क्या करना है, देखिए माध्य विचलन MD, माध्य विचलन बराबर होता है, माध्य विचलन बराबर होगा, ये जो दिया है इनका जोड़ सिग्मा xi माइनस x बार बटे क्या, वही पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n। अब इनको आप जोड़ लीजिए, जितना आवे देखिए, 5 1 6, 9 6 15, 3 18, 5 23, 2 25, 4 29 1 30, कितना आया 30 बटे आपको क्या करना है, बटे n। पदों की संख्या कितनी है, ये पद कितने 8 थे तो 8 से भाग कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 8 3 24 और 6 30, 6 60, 8 7 56 और 4 50 8 5 40, ये कितना हो जाएगा आंसर आपका, माध्य विचलन। इस आंकड़े का माध्य विचलन क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए मध्यिका पूछता। चलिए हम अगला सवाल मध्यिका का कर लेते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन था कि माध्य से माध्य विचलन निकालिए, अब आपका क्वेश्चन है मध्यिका से माध्य विचलन। ठीक, मध्यिका की सहायता से माध्य विचलन निकालना है। देखिए अभी आंकड़े सरलीकृत आंकड़े हैं, जब वर्ग अंतराल वगैरह देता है तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो पहले हम सरल से कठिन की तरफ चलेंगे, थोड़ा समझते जाइए। तो देखिए अगर ये मध्यिका कह रहा है तो सबसे पहले आप मध्यिका निकालिए, और चूंकि मध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, आंकड़ों का पहले आप इनका आरोही क्रम करेंगे। तो इसका आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो आरोही क्रम इसका क्या होगा, सबसे छोटा इसमें 15 है, उसके बाद 16 है, 16 के बाद देखो 19 है, 19 के बाद 20 है, 20 के बाद 28 है। ठीक, अब इसमें आप n गिनिए, n माने पदों की संख्या, कहे 1 2 3 4 5,
n 5 है। अगर विषम संख्या होती है तो पता है ना, देखिए मध्यका का सूत्र हम बता देते हैं। यदि n सम होता है, सम माने गिनने पर सम आवे, तो उसकी जो मध्यका होगी उसका सूत्र होगा मध्यका, मध्यका बराबर होगा n/2 टीएथ टर्म, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां, क्या प्लस 1वां पद या टीएथ बटे 2, इन दोनों का एवरेज लिया जाता है। n/2 और n/2 प्लस 1वां का एवरेज जो आएगा वो मध्यका होगी। बट n जब सम होता है तब मध्यका क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, n विषम है आपका, n क्या है विषम है, तो उसका सूत्र होता है n प्लस 1/2वां पद, क्या n प्लस 1/2वां पद। तो n का मान कितना आया है 5, तो 5 प्लस 1/2 और 2 टीएथ माने वहां पद, तो 5 1 6, 6/2 माने तीसरा पद, 6/2 माने तीसरा पद। जैसे 6/2 आया तो 2 से 3 काट देंगे, कितना आया तीसरा पद। तो तीसरा पद इसमें गिन लीजिए 1 2 3, तीसरा पद क्या दिया 19 दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया 19। आंसर नहीं, अभी मध्यका मिला है आपको, मध्यका कितना मिला 19। अब सेम प्रोसेस करना है, जैसे आप माध्य से माध्य विचलन निकालना, किसी का भी विचलन निकालना है तो हम पहले मध्यका निकाल कर फिर मध्यका को सब में से घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको अब हम मिटा देते हैं, मध्य मान लो जान गए हैं मध्यका हम जो है, जगह हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो मध्यका आया क्या आया 19 आया है, मध्यका क्या आया 19 आया है। तो आप देखो xi का मतलब पद को ऐसे लिख लेंगे, पद क्या दिया है 15 16 19 20 28, 19 20 28। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए बहुत सारे पद होते हैं सबको लिख लेते हैं, फिर आपको क्या करना है वही xi माइनस यम का मतलब मीडियन, यम मतलब मीडियन मध्यका। तो अब बार लगा दिए, मार लगा दिए, इसका मतलब पॉजिटिव लगना है, 15 में से सबको घटा देना है, 15 में से 19 यानी मध्यका को सब में से घटा देना है। तो 15 में 19 गई 4 है ना, क्योंकि -4 बचा, बट यहाँ मार लगा है तो आपको 4 लिखना है। 16 में 19 गई 3, 19 में 19 गई 0, 20 में 19 गई 1, 28 में 19 गई 19 और 9 28 है ना। फिर आपको क्या करना है सेम प्रोसीजर, वही ये माध्य विचलन, माध्य विचलन बराबर क्या होगा, जो इसका आएगा उसको जोड़ के माध्य विचलन, माध्य विचलन बराबर क्या होगा सिग्मा, यही आपका सिग्मा xi माइनस यम बटे n, पदों की संख्या n है। अब भैया xi माइनस यम सबको जोड़ लीजिए, 4 3 7 1 8 9 17, 17 बटे पदों की संख्या क्या है 5 है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दीजिए, देखिए 5 3 15, 2 बचा 5 चौक 20 है ना। आप भाग करना जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये याद रखिए कुछ नहीं है, बहुत ही आसान प्रोसीजर। मान लीजिए वर्गंतराल वाला आ जाए तो उसको भी देख लेते हैं। बस ये है, जो कहे पहले माध्यका कहे या माध्य से कहे तो उसको पहले निकाल लीजिए, माध्य कह रहा है तो माध्य को सब में से घटा दीजिए, मध्यका कहे तो मध्यका में से घटा दीजिए, फिर सबको जोड़ दीजिए और पदों की संख्या से भाग कर देंगे, वो आपको क्या मिल जाएगा माध्य विचलन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको आंकड़े दिए रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी दी रही है, ठीक है। अब माध्य के सापेक्ष आपको निकालना है माध्य विचलन, ठीक। तो अब आपके देखिए अगर पद दिया रहे, उसकी बारंबारता दिया रहे और माध्य के सापेक्ष निकालना है तो सबसे पहले तो हम माध्य निकालेंगे, है ना। तो माध्य निकालने का तरीका आप तो जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन है, ये दोनों चीज केवल दिया रहेगा और कुछ नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, इस पद को, इस नंबर को सीधे ऐसे लिख लेना है, फिर इस फ्रीक्वेंसी को लिख लेना है, ठीक। क्या करना है, इस पद को लिख लेना है ऐसे, फिर इसके बगल में फ्रीक्वेंसी डाल देना है, फिर f इंटू एफ आई xi, क्यों, क्योंकि समांतर माध्य का सूत्र होता है, जानते हैं कि सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। तो इन दोनों का आप जब गुणा करेंगे तो इनका गुणा यहाँ लिखेंगे, यानी देखो 5 25 15 छक्का 90, ऐसे इनका क्या करना है गुणा करते लिख के चले जाना है, ठीक। गुणा कर लेंगे, फिर इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने पर कितना आएगा 1320, और इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 48, कितना आएगा 48 आएगा, जोड़ लीजिए। देखिए 5 6 11 15 26 16 42 6 48, ठीक। तो ये आपका आ गया। अब आप समांतर माध्य निकालते हैं तो जानते हैं कि सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, यानी इतना बटे इतना जब करेंगे, इनका जो गुणनफल आया उनको जोड़ के बारंबारता से जब भाग कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा माध्य मिल जाएगा, जिसको हम x बार कहते हैं।
क्या कहते हैं, एक्स बार। तो देखो सिग्मा एफ आई समांतर माध्य पहले निकाल लीजिए तब इसकी बात करिए। तो समांतर माध्य क्या है, 1320/48, 1320 या 48 से इसको जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27.5 आ जाएगा। अब हमने बताया है कि क्या करना है, जब माध्य निकल जाए तो माध्य को सभी पदों में से माइनस कर देना है। यानी 5 में 27.5 माइनस करेंगे तो -22.5 मिलेगा। बट जब हम बताएं कि इसको माड लिख लेना है, यानी निगेटिव नहीं रखना है, इसको ऋणात्मक नहीं रखना है, तो 5 में देखो 27.5 भाग करना है तो माइनस करना है तो 22.5 बचेगा। ऐसे 15 में से 17.5 माइनस करना है तो 12.5 मिलेगा। यानी इन आंकड़ों में से सभी में 17.5 माइनस करेंगे और यहाँ लिखते चले जाएंगे, ठीक। और मार लगा है, निगेटिव नहीं लिखना है। अच्छा, ये मुझे मिल गया क्या, एक्स आई माइनस एक्स बार। अब क्या करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी दी रही है ना, फ्रीक्वेंसी दिया है, नहीं दिया होता तो इसको जोड़ लेते और क्या करते, पदों की संख्या से हम भाग कर देते। बट यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया तो इस फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 का गुणा 22.5 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 112.5। या देखो एफ आई लिखा, एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी गुणे ये है ना, इसको डी आई कहते हैं, सीधे डी आई समझ लो, डेविएशन ही है, ऐसे समझो। फिर 6 गुणे 12.5 तो यह 75 हो जाएगा। ऐसे इसका गुणा करेंगे तो ये लिखेंगे, इसका गुणा करेंगे तो ये लिखेंगे, ऐसे इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये लिखेंगे। फिर क्या करना है, इसको जोड़ लेना है ना, क्योंकि एमडी निकालना है आपको, मीन डेविएशन निकालना है। तो ये इसको जोड़ से भाग आपको उसी फ्रीक्वेंसी से ही करना है, बारंबारता के योग से करना है। तो इसको जब जोड़ेंगे आप अपने कॉपी पे तो 450 आएगा, और 450/48 करेंगे, फ्रीक्वेंसी का जोड़ जो 48 है, इससे जब भाग कर देंगे 9.375, ये आपका क्या मिल जाएगा, माध्य विचलन मिल जाएगा, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी दी रहे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, गुणा भाग ज़्यादा होता है, तो बहुत सावधानी से करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। अदरवाइज कहीं भी थोड़ा भी गलती हुआ तो बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से करिए, समझ के करिए। फिर हम चलते हैं कि वर्ग अंतराल का देख लेते हैं। अब देखते हैं, जैसे वर्ग अंतराल दिया हो और फिर वही समांतर माध्य से माध्य विचलन ही निकालना है आपको। तो देखिए, अगर वर्ग अंतराल है तो 10th में आप पढ़ चुके हैं कि वर्ग अंतराल टाइप के सारणी हो तो उसका हम समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। तो चलिए रिवाइज भी करवा देते हैं, यानी पहले हमें समांतर माध्य निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले समांतर माध्य निकालते हैं, तब माध्य विचलन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है, इन आंकड़ों का ऐसे खड़े खड़े लिखना है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इनको क्या करना है, वर्ग अंतराल को ऐसे लिख लेना है। देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना। फिर आपको क्या करना है, इनका XI निकालना है। XY माने मिड पॉइंट होता है, यानी इन दोनों को जोड़ के आधा। तो 0 + 10, 10, 10 का आधा क्या हुआ, 5। ऐसे देखो 20, 10, 30, 30 का आधा 15, ऐसे 30, 20, 50 का आधा 25, 40, 30, 70 का आधा 35, 50, 40, 90 का आधा 45, ठीक। और ये आपको बारंबारता ये दी हुई है, इसको लिख लेना है 5, 6, 15, 16, 6। देखो 5, 6, 15, 16, 6, बस ये ध्यान देना है इसके पद के सामने रहे। इसकी बारंबारता ये है, इसकी बारंबारता ये है, इसकी बारंबारता ये है। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाइकेशन करना है, क्योंकि आपको समांतर माध्य निकालना है तो FI × XI निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका गुणा कर दीजिए आराम से, जल्दी से। उसके बाद ये जब गुणा मिल जाएगा, फिर आपको क्या करना है, इसका जोड़ कर लेना है, इसका जोड़ और इस बारंबारता का जोड़ कर लेना है। और इसके जोड़ से इसके जोड़ से जब भाग करेंगे, यानी सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, समांतर माध्य मिल जाएगा। फिर समांतर माध्य को क्या करना है, सभी में से यानी XI में से सभी समांतर माध्य को घटाना है और फिर इसका माड लगा देना है, यानी पॉजिटिव रखना है, ठीक। और फिर क्या करना है, जब ये मुझे मिल जाएगा तो इसका गुणा इससे करना है, बारंबारता से इसका गुणा यहाँ लिखेंगे, इसका और इसका गुणा यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखते जाएंगे। तो चलिए अब हम कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमने बताया XI निकाल देंगे, XI इन दोनों को जोड़ का आधा होगा, इनका जोड़ का आधा होगा, कर लेंगे, ये हो गया। इन दोनों का गुणा करेंगे, है ना, FI XI निकालेंगे तो पता है इनका गुणा यहाँ 15 छक्का 90, ऐसे इसका गुणा यहाँ करेंगे, इन दोनों का गुणा यहाँ लिखेंगे। फिर इसको जोड़ लेंगे तो इसका जोड़ा 1320 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 48 आएगा। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। सिग्मा FI XI का मान 1320 है, सिग्मा FI का मान
मान 48 है। 1320 को 48 से भाग करेंगे तो 27.5 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, 27.5 को सभी एक्साई में से माइनस कर देना है। जैसे 5 में 27.5 माइनस करेंगे तो आपको 22.5 मिल जाएगा, है ना। ऐसे सबको देखो 15 में से 27.5 माइनस करेंगे तो 12.5 मिल जाएगा। ऐसे सबको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद देखो एफ आई इंटू, यहाँ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार कर निकालना है आपको, यानी बारंबारता से इसका गुणा यहाँ लिखनी है, फिर इसका गुणा करके यहाँ लिखनी है, इसका नहीं, ये इसका गुणा बारंबारता से करनी यहाँ, फिर बारंबारता से इसका गुणा करेंगे यहाँ लिखेंगे, फिर क्या करेंगे इनको जोड़ लेंगे, इनका जोड़ 450 आएगा और बारंबारता को आप पहले से जोड़ चुके हैं तो माध्य विचलन जो निकलेगा वो क्या होगा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का माड और बटे ये एफ आई यानी 450/48 तो 9.375 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये पहले जैसा क्वेश्चन है, पहले जैसे इसके पहले जैसे जस्ट किया गया है, बट इसमें वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग अंतराल से दिक्कत क्या है, समांतर माध्य निकालना है जो आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हो। माध्य विचलन आपका इंटर का है तो माध्य विचलन जान लो इतने नया है, बाकी सब आप करना जानते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिले। अब देखिए ये आंकड़े दिए हैं, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये बारंबारता दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आपका माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है, ठीक है। देखिए माध्य से माध्य विचलन पढ़ चुके हैं, ऐसे आंकड़ों का अब माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है। तो सबसे पहले मेरा काम यह है कि मध्यिका निकालिए, ठीक है। तो मध्यिका निकालने के लिए इन आंकड़ों को आप खड़े खड़े देखिए इस तरह लिख दीजिए। फिर ये बारंबारता हमने यह देखो लिख लिया है। पहले इनका एक्साई निकालिए, एक्साई माने दोनों को जोड़ के आधा, यानी 10 में 0 0 0 10 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5, ऐसे 20 10 30, 30 का आधा 15, ऐसे 30 20 50 का आधा 25, 40 30 70 का आधा 35, 50 40 45। एक हम आपको तरीका बताते हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना है। फिर देखो ये एफ आई दिया रहेगा आपको, ये बारंबारता दी रहेगी 5 12 20 9 4, 5 12 20 9 4, जो जिस आंकड़े की बारंबारता उसके सामने लिख दिए हैं, ठीक। फिर आपको क्या करना है, यहाँ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। अगर आप माध्य से निकालते थे माध्य तो यहाँ आपको क्या इनका गुणा करना पड़ता था, बट आप माध्यिका से निकालते हैं तो पहले संचयी बारंबारता बनाएंगे जिसको हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, पहले इस फ्रीक्वेंसी से निकलता है, फ्रीक्वेंसी को लिख दीजिए 5, फिर ये जोड़ते चले जाइए 5 12 17, 17 20 47, 17 20 37, 37 और 9 46 और 46 और 4 50। इस बारंबारता का जो जोड़ आएगा वो इसका लास्ट वाला टर्म आएगा CF का, ध्यान दीजिएगा, ठीक। बारंबारता को हम जोड़ लेंगे क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। तो चलो बारंबारता हम जोड़ दिए, 50 आया और CF हम बना ना जान के इसको हम हिंदी में संचयी बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता कहते हैं। तो माध्यिका निकालना है, अगर वर्ग अंतराल टाइप का आंकड़ा दिए हो तो उसमें हम संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। अब हमें हमारा काम क्या है, पहले मीडियन निकालनी, इसको भी हम आप बाद में बताएंगे आपको, पहले आप मीडियन निकाल लीजिए। तो मीडियन का मतलब देखिए, इसका मीडियन का मतलब मध्यिका। मध्यिका क्या होगी, सूत्र आप जानिए पहले। देखिए पहले यन निकालिए, यन कितना आया 50, तो यन जो आया 50 आया तो 50/2 निकालिए, क्या n/2, यानी n/2 माने 50/2 और 50/2 का मतलब 25। अब 25 CF में ढूंढिए 25 कहाँ है, इसमें 25 ढूंढिए, 25 कहाँ मिलेगा, 17 के बाद में मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, मेन टेबल मतलब मेन फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यहाँ पे ये एफ हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये एफ हो गया, ये इसके ऊपर वाला, इसके सामने इसके ऊपर वाला CF हो गया, अभी वहां लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। CF हो गया और फिर इसमें ये लोअर लिमिट इसमें यल हो गया, ठीक है, और इन दोनों के बीच का अंतर यच हो गया। तो वर्ग अंतर इसकी मीडियन का सूत्र होगा, मीडियन बराबर, देखो मीडियन बराबर सूत्र होता है यल प्लस क्या, यल प्लस n/2 माइनस CF, ध्यान दीजिएगा, माइनस n/2 माइनस C रखिए, C माने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, n/2 माइनस C बटे F इंटू H क्या है, इनके इंटरवल का अंतर है, क्या है, इनके बीच का अंतर। देखो 20 और 30 20 30 में कितने का अंतर, 10 का अंतर है, तो H 10 हो गया, n/2 आपका 25 है, CF क्या है, मेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर का CF, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लेंगे तो यल का मान देखो कितना आया है, यल का मान माने लोअर लिमिट, इसकी मेन फ्रीक्वेंसी के बीच का लोअर लिमिट तो 20 है, तो ये हो गया 20 प्लस, ध्यान दीजिए n/2 का मतलब हो गया 25 और माइनस CF का मतलब कितना हो गया, CF 17 दिया है तो CF 17 हो गया,
और बटे यफ, यफ का मतलब इसके मेन फ्रीक्वेंसी ये है, ये क्या है यफ है, तो बटे 20 और इंटू कितना एच, एच का मतलब क्या है 10, इनके बीच का अंतर जो होता है उसको एच से लिखते हैं, तो 30 में से 20 गई 10। अब आप देखिए ये 10 दूना 20, ये वैसे कट गया, 2 बचा। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 और प्लस 25 में 17 गई 8 है ना, 8 बटे 2 नीचे आ रहा है, तो 2 चौक 8 और 20 4 24। इसका आंसर क्या आया, अभी मीडियन का मान कितना आया 24 आया, ये ध्यान दीजिएगा। अभी हमारा काम समाप्त नहीं हुआ है, अब इसको हम मिटा लेंगे, जगह नहीं है। मीडियन मुझे मिल गया, यम का मान मुझे मिल गया 24, यही लिख लीजिए कहीं। ये देखिए कैपिटल यम का मान मुझे क्या मिल गया 24 मिल गया। अब इसको हम तरीका बता दिए, इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है हमारे पास, इसको मिटालते हैं। आप जान गए हैं मीडियन निकालना, कहीं कोई दिक्कत होगी कमेंट में डालिएगा, फिर से हम बताएंगे आपको, ठीक है। आपको करना क्या है, n जो निकल रहा है बस वही n/2 निकाल लीजिए। n/2 निकालने के बाद पता चले n का मान क्या है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है, इसको जोड़ेंगे 50 से 50 बटे 2 करेंगे 25 आ जाएगा। अब 25 के सामने 25 में देखिए, 25 CF में देखिए कहाँ पड़ेगा, 17 के बाद पड़ेगा, तो 17 के बाद वाला ये आपका मेन लाइन हो गई। इसमें आपको ये लोअर लिमिट हो गई, मेन फ्रीक्वेंसी ये हो गई, CF ये हो गया, इसके ऊपर वाला है ना, इसके ऊपर वाला CF हो गया और ये इसके बीच का अंतर हो गया। फिर मीडियन का सूत्र निकाल देंगे, मीडियन का सूत्र हम बता दिए, उसको लेकर के यम का मान मिल गया। अब आपको क्या करना है, देखो मीडियन मिल गया, मीडियन से आपको क्या निकालना है, माध्य विचलन। तो मीडियन को अब क्या करते हैं, हर एक्साइज में से उसको घटाते चले जाते हैं। जैसे 24 आया है, देखो 5 में 24 गए 19, और यहाँ मार्क लगा दिया कि हमने बताया कि इसका निगेटिव मिले तो निगेटिव नहीं रखना है। 5 में 24 गए 19, 15 में 24 गए 9, ऐसे 25 में 24 गए, ये सब में से 24 माइनस कर देना है, ठीक। फिर आपको क्या करना है, इस FI और इसका मल्टीप्लाइकेशन करना है। जैसे 5 9 19 बचे 95, 12 9 या 108, ठीक। फ्रीक्वेंसी का और जो डेविएशन DI मिले, यानी FI और DI का मल्टीप्लाइकेशन करना है, इसको लिखना है, फिर इसको जोड़ देना है। यहाँ देखिए इसको जब जोड़ेंगे पूरा मल्टीप्लाई करते जाइए, नहीं 4 × 2184 और सबको जोड़ेंगे तो आपको 406 मिलेगा। तो अब आप लिखेंगे माध्य विचलन। अब आपका जो आएगा आंसर माध्य विचलन जो निकालना है आपका मेन, तो माध्य विचलन बराबर क्या होगा, यही इसको जोड़ लेंगे सिग्मा FI XI माइनस M, तो बटे ये टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी इसका जोड़ कितना है 406 बटे इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 50। अब 50 से भाग कर लेंगे तो 5 8 40, 5 1 5, और यही ये दशमलव हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 8.12 हो जाएगा। भाग करके देख लीजिएगा जो भी आएगा, है ना। तो बंद इस तरह से हम देखते हैं ये माध्य विचलन मेरा क्या मिल गया 8.12। तो बहुत ही आसान होता है। आपने देखा माध्य से माध्य विचलन या मध्यिका से माध्य विचलन, कभी कभी बहुलक से भी माध्य विचलन पूछ लिया जाता है, तो बहुलक पहले निकालना जान जाइएगा। चलिए हम अगले वीडियो में बहुलक से बताएंगे आपको।